जय मसीह ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज का जो वचन है मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। देखिए, परमेश्वर ने हमें अपने अपने स्वरूप उत्पन्न किया है। किसी जानवर के समान नहीं, किसी अन्य वस्तु के समान नहीं, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें अपने स्वरूप उत्पन्न किया। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके उस नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने श्वास आदम के नथनों में फूकी, वही श्वास मेरे और आपके अंदर भी है। हालेलुया। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो देखिए, जब हम ऊपर को सांस लेते हैं तो ई, और जब हम सांस को नीचे छोड़ते हैं तो ई और शू। हालेलुया। इस प्रकार की आवाज़ आती है। तो क्या जो हमारी श्वास भी चल रही है तो किसके नाम चल रही है? वो यीशु मसीह के ही नाम से चल रही है। हालेलुया। चलिए वचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15, 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आदम को अदन की वाटिका में रखता है, तब परमेश्वर से आज्ञा देता है कि तू सारे वृक्ष का फल तो खा सकता है, परंतु भले और बुरे का ज्ञान का फल मत खाना। चलिए आइए आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2 वचन 20 और 21। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो इससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके जगह मांस भर दिया। और 22 और 23 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। देखिए, जब आदम सब पशु और पक्षियों का नाम रख रहा था तो उससे उसके जोड़ी का कोई मेल नहीं खा रहा था। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसके जोड़ी का एक सहायक बनाऊं जो इसके साथ रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और वो उसकी मांस में की मांस और उसकी हड्डियों में की हड्डी है, इसीलिए उसका नाम नारी रखा गया। हालेलुया। और अब अगला वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 24 और 25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे लजाते ना थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है कि अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो हम अपनी पत्नी के साथ एक तन बने रह सके। हालेलुया। और जो आदम और आदम की पत्नी थी वे दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। और वे लजाते ना थे इसलिए क्योंकि वे उसी समय पवित्र थे। हालेलुया। तो इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और इसका जो पार्ट 2 है पाप का वर्णन, और वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आप सभी को जय मसीह। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।